भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम के बाद आज फिर दोनों देशों के बीच होगी बातचीत। दोनों देशों के डीजीएमओ आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों में छिड़ा था सैन्य टकराव। 10 मई की शाम दोनों देशों ने सीज फायर पर जताई सहमति। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म करने पर बनी सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी संघर्ष विराम की घोषणा। भारत और यूरोपीय संघ आज से शुरू करेंगे एफटीए वार्ता का अगला दौर। एक अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करना है इस कवायद का मकसद। दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार वातावरण, खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले के कारण समझौते को 2 चरणों में पूरा करने पर हुए हैं सहमत। 16 मई तक जारी रहेगी वार्ता। पिछले यानी 10वें दौर की वार्ता में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और सरकारी खरीद में बाजार पहुंच प्रस्तावों जैसे क्षेत्रों पर की गई थी चर्चा। आज भी गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का करेंगे लोकार्पण। राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाए गए हैं ये सेंटर। अब नागरिकों को एक ही जगह पर मिल सकेंगी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जल, सीवर, सड़क, संपत्ति कर सहित नगर निगम से जुड़ी सभी सेवाएं। डे केयर सेंटर में बुजुर्गों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। इस सेंटर में बुजुर्गों के लिए योग, फिजियोथेरेपी, मनोरंजन, विधिक सलाह, मानसिक तनाव से राहत और अन्य सेवाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। झारखंड के रांची में आज जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। इस दौरान रांची के बीआईटी मोड़ के पास नवनिर्मित जेडीयू पार्टी कार्यालय का भी किया जाएगा उद्घाटन। इसी नए कार्यालय में की जाएगी ये बैठक में प्रदेश भर से जेडीयू नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल। पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा के लिए अहम मानी जा रही है ये बैठक। आज से हाईकोर्ट में शुरू हो रही गर्मी की छुट्टियां। इस दौरान वेकेशन जज करेंगे सिविल, आपराधिक, रिट और जमानत से जुड़े जरूरी मामलों की सुनवाई। 9 जून से नियमित रूप से खुल जाएगा कोर्ट। अवकाश के दौरान कार्य दिवसों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी रजिस्ट्री। छुट्टी के दौरान 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई 2025 तथा 3 और 5 जून 2025 को वेकेशन कोर्ट में प्रकरणों की होगी सुनवाई। आज जारी होगा जेईई एडवांस का एडमिट कार्ड। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in से 18 मई 2025 तक डाउनलोड कर सकते हैं अपने हॉल टिकट। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा का समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी शामिल। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जाना अनिवार्य। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में नहीं मिलेगा प्रवेश। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की डिटेल्स ध्यान से जांच लेने की दी गई है सलाह। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत आईआईटी कानपुर के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं अभ्यर्थी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जरूरी। किशनगढ़ में आज से यानी 12 मई से 13 मई तक वन्य जीवों की गिनती करेगा वन विभाग। किशनगढ़, रूपनगर और अराई क्षेत्र में 13 नाकों पर 25 वन कर्मचारियों द्वारा की जाएगी ये गिनती। बुद्ध पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी से जल स्रोतों पर आने वाले वन्य जीव स्पष्ट दिखते हैं, जिससे गिनती में होती है आसानी। इस बार गिनती में ट्रैप, कैमरे, जीपीएस और प्रत्यक्षदर्शी आंकड़ों का होगा इस्तेमाल। पिछले साल यहां वन्य जीवों की 1895 दर्ज की गई थी संख्या। जल स्रोतों में पानी की उपलब्धता से वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद। साल 2016 से वन्य जीवों की संख्या में देखी जा रही है कमी। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। आज देश के ज्यादातर राज्यों में बंद रहेंगे बैंक। प्रमुख तौर पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे तमाम राज्यों में बंद रहेंगे ज्यादातर बैंक। बुद्ध पूर्णिमा के चलते बैंकों में रहेगी छुट्टी। आरबीआई की छुट्टियों की सूची के मुताबिक आज एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, बीओबी जैसे ज्यादातर बैंकों में नहीं होगा काम। हालांकि डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाएं सुचारू रूप से करेंगी काम। आज फिलीपींस में होंगे मध्यावधि चुनाव। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और उनके पूर्ववर्ती रोड्रिगो दुर्तेते के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद। कुल 18,280 सीटों के लिए होंगे चुनाव। इनमें कांग्रेस की 317 सीटें, सीनेट की 24 में से 12 सीटें, 82 गवर्नरशिप और उप गवर्नरशिप और क्षेत्रीय और नगरपालिका स्तर पर हजारों कार्यकारी और विधायी पद शामिल। लगभग 70 मिलियन फिलिपिनो चुनाव में वोट डालने के पात्र। आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। तापमान में मामूली कमी की उम्मीद। पूर्वी भारत, विशेष रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हीट वेव का रह सकता है प्रभाव। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने का अनुमान। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश या बर्फबारी का अनुमान। दक्षिणी भारत में खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु में प्री मानसून बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में आंधी और हल्की बारिश से गर्मी से मिलेगी राहत। तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। महाराष्ट्र और गुजरात में भी हल्की बारिश की संभावना।